नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.6 का जो यहाँ पे पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√x प्लस 1/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर दूसरा हमारा क्या है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको 4 ये 1/√x हो गया माइनस 9 1/√y इज इक्वल टू -1। इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, यहाँ पे जो 1/√x है इसको a मानेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे 1/√y है इज इक्वल टू b मानेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और ये हो गया हमारा समीकरण 3। और ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम करना है विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग इसमें 3 से गुना कर देते तो हमारी ये b सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुना कर, समीकरण 3 में 3 से गुना कर समीकरण 4 में घटाने पर, नहीं यहाँ पे साइन डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे जोड़ने पर, माफ कीजिएगा, साइन यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे जोड़ने पर। तो जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 है, 9 नहीं 6, माफ कीजिएगा, 3 2 9 की 6, और प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 3 2 9 6, और माइनस 9 भी इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारा कैंसिल, और ये हो गया हमारा 6 4 10 a इज इक्वल टू 5। तो इसलिए हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/2 आया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस a का जो वैल्यू आया है हम लोग समीकरण 1 या 2 के इसी में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो फिर समीकरण 3 में क्या है हमारा 2, a का वैल्यू क्या हमारा 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3b इज इक्वल टू 2, और ये उधर रहेगा तो -1। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या गया 1/3। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/3 और a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इस a और b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a का समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो ये 1/√x इज इक्वल टू a है। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे √x इज इक्वल टू क्या गया, √x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे x तो रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो √y इज इक्वल टू 3 हो गया, y हो गया हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हमारा
9। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहाँ पे सबको अलग कर देंगे और फिर जितना यहाँ पे वैल्यू उसको यहाँ पे मान लेंगे और मानने के बाद उसको यहाँ पे समीकरण में पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब किसी भी यहाँ पे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।